सावन में बहू की पहली रसोई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रिया आंसू पोंछते हुए भोलेनाथ की मूर्ति को देख रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। हे भोले बाबा, सासू माँ को लगता है मैं घर में मुसीबत लाऊंगी। मैं जानती हूँ आपको फैंसी प्रसाद नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। मेरे पापा की जान और मम्मी जी की जान का डर। आप सबको समझाइए कि प्रेम से बड़ा कोई भी रिचुअल नहीं होता है। प्रिया का फोन बजा और विकास की आवाज आई। प्रिया, तू कहाँ है? पापा जी की तबीयत खराब हो गई है। प्रिया की आंखें डर से फैल जाती है। 2 महीने पहले की बात है, जब प्रिया इस घर में नई नई आई थी। शर्मा जी का परिवार मिडिल क्लास परिवार था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्रिया किचन में चाय बना रही थी। सुमित्रा पूजा करते हुए बाहर निकली। प्रिया बेटी, कल से सावन शुरू हो गया है। तेरी शादी के बाद ये पहला सावन है। हाँ मम्मी जी, मैंने कैलेंडर में देखा, सोमवार को व्रत भी है। रामदास जी अपनी दवाई का डब्बा देखते हुए किचन में आए। उनका चेहरा उदास था। सुमित्रा जी की नजर उनकी दवाई पर गई। रामदास जी, ये दवाई की शीशी तो कल से खाली लग रही है। अरे कुछ खास नहीं है, बस कल भूल गया था लेना। पापा जी, बीपी की दवाई तो रोज लेनी पड़ती है। विकास ऑफिस जाने के लिए जल्दी में तैयार हो रहा था। सुमित्रा ने उसे रोका। विकास सुन, बहू के हाथ का पहला सावन का प्रसाद बहुत जरूरी होता है। अगर कुछ गलत हुआ तो। मम्मी जी, प्रिया पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई खास बात है तो मैं पंडित जी से जाकर सलाह ले आऊंगा। तभी बाहर से पंडित जी की आवाज आई। वो रोज सुबह इस गली से अपने मंदिर जाते थे। आज भी अपने दैनिक मंदिर जाने के रास्ते में रुके थे। अरे सुमित्रा बहन, राम राम। कल से सावन शुरू है ना? आइए पंडित जी। हाँ, प्रिया बेटी की पहली सावन की रसोई का शुभ मुहूर्त है। अरे बहुत अच्छी बात है। भगवान का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। पंडित जी, मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। दोपहर में खाना खाने के बाद सुमित्रा ने प्रिया को पूजा के कमरे में बुलाया। दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर लगी थी। प्रिया, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी पहली बहू ने सावन की रसोई में गलती की थी। कैसी गलती मम्मी जी? उसने कम सामान में रसोई बनाई थी। उसके बाद से घर में मुसीबतें आनी शुरू हुई। पहले विकास के पापा जी की नौकरी गई और फिर बीमारी आई। प्रिया की समझ में नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे। वो सब कुछ सुनती रही। तो मुझे क्या करना होगा माँ जी? ये देख, 21 तरह के फल, 11 तरह की मिठाई, सूखे मेवे, दूध, दही, खीर के लिए चावल, कम से कम 2000 रुपए का सामान चाहिए। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो मन में सोचने लगी कि विकास की तनख्वाह अभी 10 दिन बाद आएगी। 2000 रुपए? हाँ बेटी, अगर भगवान को कम चढ़ाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। फिर 7 साल तक घर में दुख रहेगा। शाम को विकास घर आया। प्रिया ने उसे चिंतित देखकर अपने पास बैठाया। विकास, मम्मी जी ने सावन की रसोई के बारे में बताया है। हाँ, मैंने भी सुना है। पंडित जी से बात की है। तू जो भी जरूरी समझे वो करना, मैं इंतजाम देख लूंगा। लेकिन 2000 रुपए का सामान चाहिए। इतना? मेरी तनख्वाह तो अभी 10 दिन बाद आएगी। घर में कुल मिलाकर 300-400 रुपए होंगे बस। तो अब क्या करूं? मम्मी जी को बहुत डर लग रहा है। प्रिया, तू चिंता मत कर। मैं अपने दोस्त से बात करूंगा या फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। नहीं विकास, किसी से उधार नहीं लेना। मैं कुछ और सोचूंगी। रात को खाना बनाने के बाद प्रिया अपने कमरे में गई और चुपके से अपनी माँ को कॉल किया। मम्मी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे बावली हो गई है क्या? क्या हुआ? परेशान लग रही है। मम्मी, कल मेरी पहली सावन की रसोई है। माँ जी कह रही है कि 2000 रुपए का सामान चाहिए, लेकिन। समझ गई बेटी, पैसे नहीं है ना तो चिंता मत कर, मैं कल सुबह सामान ले आऊंगी। रात को प्रिया अपने कमरे में बैठकर हिसाब लगा रही थी। तभी उसे याद आया कि रामदास जी के पास पुरानी सेविंग है, वो भी बुरे समय के लिए। कहीं पापा जी ने अपनी बचत के पैसे तो नहीं दिए? मुझे उनके कमरे में जाकर देखना होगा। अगली सुबह प्रिया झाड़ू पोछा करने के बाद अपने ससुर के कमरे में गई। अलमारी से छोटा सा डब्बा निकाला जिस पर लिखा था प्रिया की रसोई के लिए 1500। हे भगवान, पापा जी ने अपनी दवाई के पैसे बचाए मेरी रसोई के लिए। तभी उसका ससुर कमरे में आया। प्रिया को देखकर घबरा गया। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा जी, ये क्या है? आपने अपनी दवाई के पैसे मेरी रसोई के लिए बचाए हैं? बेटी, घर की इज्जत तेरे हाथ में है। सुमित्रा बहुत डरी हुई है। अगर रसोई अच्छी नहीं बनी तो
लेकिन पापा जी, आपकी जान और मेरा सावन कौन ज्यादा जरूरी है? आप बिना दवाई के कैसे रहेंगे? सुमित्रा जी दरवाजे से सुन रही थी। वो अंदर आकर रामदास जी को देखकर घबरा गई। आपने फिर दवाई नहीं ली ना? मैंने कहा था पैसों की चिंता मत करना। अरे कुछ खास नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है। कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। शांता जी एक बड़ा थैला लेकर आई। प्रिया बेटी, सावन का सारा सामान ले आई हूँ। कल रात तेरी परेशानी ने मुझे सोने नहीं दिया। मम्मी, आपको इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं थी। बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया। अब मेरा मन शांत हुआ। दोपहर में विकास ऑफिस से घर वापस आकर पूरी बात सुनता है। मम्मी जी, मैंने पंडित जी से बात की थी। वो कह रहे थे कि भगवान को सबसे प्यारी चीज है सच्ची भक्ति। शाम को पंडित जी शाम की पूजा के बाद घर आए। विकास ने सही कहा था, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। भगवान फैंसी सामान नहीं, दिल की सफाई देखते हैं। लेकिन पंडित जी, मेरी सास ने कहा था कि अगर बहू ने पूरी सामग्री नहीं चढ़ाई तो 7 साल तक घर में मुसीबत आएगी। अरे सुमित्रा बहन, उस समय का जमाना अलग था। लोग डर से भगवान को मानते थे, लेकिन अब दिल से मानते हैं। आज के जमाने में प्रेम से पूजा करनी चाहिए। रात को सुमित्रा जी अकेले बैठकर सोच रही थी। उन्हें रामदास जी की दवाई की चिंता थी। अचानक उन्हें सब कुछ जुड़ता नजर आया। दवाई की खाली शीशी, प्रिया की परेशानी और रामदास जी का झेपना। कहीं रामदास जी ने प्रिया की रसोई के लिए अपना इलाज तो नहीं छोड़ा? अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो ये सब कुछ मेरी वजह से होगा। सावन का पहला सोमवार था। सुबह 4 बजे सुमित्रा जी और पायल ने मिलकर रसोई की तैयारी की। किचन में 21 तरह के फल, मिठाइयाँ, दूध, दही सजा था। बारिश होने लगी। प्रिया, कहीं मैंने तुझ पर दबाव तो नहीं डाला? तेरी माँ को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं मम्मी, परिवार में कोई तकलीफ नहीं होती। हम सब मिलकर भगवान जी की पूजा करेंगे। सुबह 6 बजे पूजा के समय पूरा परिवार जमा हुआ। प्रिया का बनाया प्रसाद भगवान को चढ़ाया गया। वाह प्रिया, कितना अच्छा प्रसाद बनाया है। भगवान प्रसन्न होंगे। जो प्रेम से बनाया जाए वही सबसे पवित्र होता है। पूजा के दौरान अचानक रामदास जी को चक्कर आया। वो कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गए। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे विकास, जल्दी डॉक्टर को कॉल कर। हेलो डॉक्टर साहब, पापा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बीपी की दवाई बंद हो गई थी, जल्दी आइए। डॉक्टर के आने का इंतजार करते हुए सुमित्रा जी को एहसास हुआ कि ये सब रामदास जी की दवाई बंद करने से हुआ। उनकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने प्रिया पर अंधविश्वास थोपा। अब मेरे पति ने अपना इलाज छोड़ दिया, वो भी मेरे डर की वजह से। मम्मी जी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। पापा जी ठीक हो जाएंगे। प्रिया का दिल टूट गया। बारिश तेज हो गई। वो घर से निकलकर मंदिर की तरफ भागी। प्रिया, बारिश में कहाँ जा रही हो? विकास जाने दे, उसे अकेले सोचने दो। भगवान के पास जाकर मन शांत होगा। रास्ते में भीगते हुए उसके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे। मंदिर तक जाते समय प्रिया सोच रही थी, कहीं सच में उसकी वजह से घर में मुसीबत तो नहीं आई। मंदिर पहुंचकर वो भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ गई। रात भर परिवार ने प्रिया को ढूंढा। विकास और पंडित जी अलग अलग जगह गए। प्रिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। हे भोले बाबा, माँ जी को लगता है मैं घर में मुसीबत लाऊंगी। मैं जानती हूँ आपको फैंसी प्रसाद नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। मेरे ही ससुर जी की जान बचा लीजिए। माँ जी का डर समझिए। आप ही हैं जो प्रेम से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सुबह होते ही विकास का फोन आया। डॉक्टर आकर रामदास जी को देख कर गए। प्रिया तुरंत घर वापस दौड़ते हुए आई। डॉक्टर ने बताया कि दवाई ना लेने से बीपी बढ़ गया था, लेकिन अब दवाई शुरू करने से जल्दी ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जी कोने में बैठकर पछतावे में रो रही थी। प्रिया, डॉक्टर साहब कह गए हैं कि पापा जी ने दवाई बंद कर दी थी, इसलिए उनका बीपी बढ़ गया था। अब अगर दवाई दोबारा से शुरू होगी तभी वो ठीक हो जाएंगे। प्रिया बेटी, माफ कर दे। मैंने तुझे अंधविश्वास में ये सब करने को कहा और अपने पति की जान को भी मेरी ही वजह से खतरे में डाला। मम्मी जी, गलती किसी से भी हो सकती है। आपका डर अगर सच साबित होता तो भी आप अपने आप को कोसती। भगवान प्रेम से मिलते हैं, डर से नहीं। दोपहर में रामदास जी को होश आया। वो कमजोर आवाज में बोले, प्रिया बेटी, माफ कर दे, मैंने तुझे परेशानी में डाल दिया। पापा जी, परिवार में कोई माफी नहीं मांगता। आपने जो प्रेम दिखाया वो किसी भी रसोई से बड़ा है। आप अपना ख्याल रखिए।
यही तो कहता था मैं सुमित्रा बहन, असली मुसीबत अंधविश्वास है, प्रेम नहीं। प्रिया ने पूरे परिवार को एक कर दिया। बहन जी, हम सब एक परिवार हैं, कोई मेरा तेरा नहीं है। बेटी, तूने मुझे ये सिखाया है कि भगवान डरने से नहीं प्रेम से मिलते हैं। आज के बाद कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ सच्ची पूजा। प्रिया, तू हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी है। तूने हम सबको जोड़ कर रखा। शाम को पूरा परिवार मिलकर फिर से भगवान की पूजा करने लगा। इस बार कोई डर नहीं, सिर्फ प्रेम और कृतज्ञता थी। रामदास जी ने अपनी दवाई ली और बेहतर महसूस करने लगे। शाम का समय होता है और आरती थकी हारी ऑफिस से घर आती और मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन खाने में चावल को देखकर वह सड़े सड़े मुंह बनाती है। मम्मी ये क्या है? नहीं मतलब ये है क्या? क्या है का क्या मतलब है? अरे दाल चावल है, और क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है माते, लेकिन आप इतना ही क्यों बनाती हो? मतलब कुछ नहीं है क्या? और अरे किसने का पगली, अचार है, सलाद है, उस साइड में ये हरी मिर्च भी पड़ी है, ये भी खा ले। आपको पता है ना कि मुझे दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों बनाया आपने? घर में एक वक्त खाना खाना होता है, वो भी ठीक से नहीं मिलता। क्यों? थोड़ी देर पहले तो तूने खाने की रट लगाई हुई थी, और अभी जब खाना सामने रखा हुआ है तो मुंह बना रही है। छोड़ो ना मम्मी, जिसको बाहर के पिज्जा बर्गर खाने का शौक हो वो क्या ही घर के बने हुए दाल चावल खाएगा। हाँ हाँ, बाहर चढ़ने के लिए ही मुझे ढेर सारा पैसा तू देता है ना। और मम्मी आपको पता है मुझे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे लिए 2 रोटियां सेक कर लाओ। अरे एक दिन रोटी नहीं मिली तो क्या हो गया? कभी कभी चावल भी खा लिया कर बेटा। चल चुप बैठ और चुपचाप से खा ले। और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, और ये सब नखरे ना अपने पति को जाकर दिखाइयो। आई बात समझ में? अब चुपचाप से खा ले। मीनू के कहने पर आरती मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है, लेकिन आरती को चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चावल को देखकर ही उसका मुंह बन जाया करता। वो ज्यादातर रोटियां खाना ही पसंद करती थी। एक दिन वो अपने होने वाले पति अजीत के साथ लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां मेन्यू देखते ही उसे अजीत कहता है, आज क्या खाया जाए? कुछ भी ऑर्डर कर लो, आज आरती आपकी पसंद का खाएगी। चलो सही है, यानी मुझे भरपेट खाना तो नसीब होगा और जबरदस्ती ठूसना भी नहीं पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या आपको अपनी पसंद का खाना जबरदस्ती खिलाती हूँ? बिल्कुल, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई बहस नहीं, क्योंकि अभी ना लंच टाइम है, इसलिए कोई बहस नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप मंगवा लीजिए जो भी आपका मन करे। मैं एक बार वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की ओर चली जाती है और कुछ देर बाद जब वापस आती है तो देखती है टेबल पर 2 प्लेट चिकन बिरयानी रखी होती हैं। चावल देखकर तो उसका मुंह फिर एक बार बन जाता है और वो गुस्से से कहती है, अरे यार, आपने ये चावल ऑर्डर किए हैं। इसी बात पर तो मम्मी से मेरी बहस हुई थी। मेरी होने वाली दुल्हन इसे चावल नहीं चिकन बिरयानी कहते हैं, और ये मेरी फेवरेट डिश है। आजा बैठ जा, मस्त मजे लेकर खाएंगे, और ये इतनी चटपटी होगी कि तुम खाती रह जाओगी। यार चावल चावल होते हैं, फिर आप उसे बिरयानी कह लो या पुलाव। इनको देखकर ही मेरी भूख मर गई। क्या बकवास कर रही हो? अरे लड़कियों को तो चावल बड़े पसंद होते हैं, फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद? और तुम्हें सामने से कोई वैसे सादे चावल नहीं पड़े, बल्कि बासमती चावल से बनी जायकेदार बिरयानी रखी है। इसे देखकर तो खाए पिए इंसान को भी भूख लग जाती है। तुम खाकर तो देखो। वैसे भी तुमने कहा था मेरी पसंद का खाना खाओगी, फिर अब तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है खा रही हूँ। आप तो अभी से स्पीच देने लग गए मुझे। लेकिन इतना कहते ही वह बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। पहले वो बेमन से एक चम्मच खाती है, फिर देखते ही देखते सारी प्लेट फटाफट से चट कर जाती है। ऐसे ही अब वो अजीत की प्लेट को भी घूरने लगती है। तभी अजीत उसे देखकर कहता है, ओए, ऐसे क्या लालची निगाहों से देख रही हो? मेरी बिरयानी पर नजर मत लगाओ, अभी मैं भूखा हूँ। मुझे आपकी प्लेट से भी खाना है। ये चटपटी बिरयानी मुझे बहुत पसंद आई, मजा आ गया। यार अभी तो तुमने अपनी वाली भी नहीं खानी थी, और अब तुम्हें मेरे प्लेट पे भी नजर गड़ाए बैठी हो। क्या बात है, मैं नहीं दे रहा?
आप ऐसे मत कीजिए। लाइफ में पहली बार तो मुझे राइस से बनी कोई चीज पसंद आई है। ये भी है, मतलब अपनी पसंद का ऑर्डर करके भी मेरा पेट भरने से रहा। ले ठूस ले। इतना कहकर वो अपनी प्लेट उसके आगे कर देता है और आरती स्वाद लेकर आराम से बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आरती डकार लेते हुए कहती है, आहा, क्या स्वाद था, मजा ही आ गया। क्या बात है बेटा, घर के खाने में तो तुझे स्वाद आता नहीं है, और ऐसा क्या खाकर आई है बाहर से जो इतने डकारे लिए जा रही है? अरे मम्मी बता दिया ना, तो आप यकीन नहीं करोगी। क्यों गोबर खा के आई है क्या तू? बता दे, इस पर यकीन ना करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, मेरा टेस्ट तेरे जितना घटिया नहीं है। मम्मी, मैंने ना आज लंच में बिरयानी खाई। नहीं, चटपटी बिरयानी खाई। क्या बकवास किया कर रही तूने? है तू? रहने दे, चावल देखकर तो तेरा मुंह सड़े हुए संतरे के जैसा हो जाता है, और तू बिरयानी खाकर आई है। रहने दे, मैं नहीं मानती। तुझे बताने के लिए सिर्फ ये चावल ही मिले, ना चावल ना बासमती चावल, सीधे बिरयानी। कोई और बात बता देती जिस पे लोग यकीन भी कर लेते। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। अरे मैंने सच में बिरयानी खाई है। हाँ, मुझे चावल पसंद नहीं, लेकिन वो बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी, और अब तो मैं चटपटी बिरयानी की फैन हो गई हूँ। मेरी भी फेवरेट डिश बन गई है अब तो। बताओ, चावल ना खाने वाले को भी चिकन बिरयानी पसंद आ गई। ये ऊपर वाले तेरी अलग ही माया है। चल साइड हो, बिरयानी खाने के बाद बड़ी सुस्ती छा रही है। मम्मी, मैं तो चली सोने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते समय बीतता है और अजीत के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी करके अजीत के घर आती है और इस बात को सभी जानने लगे थे कि आरती को चटपटी बिरयानी खाना बहुत पसंद, इसलिए अक्सर उसे कोई ना कोई बिरयानी लाकर देता था। एक दिन की बात है, वो बाहर से अंडा बिरयानी ऑर्डर करती है और दरवाजे से पार्सल लेकर अंदर आती है कि तभी उसकी पड़ोसन रजनी उसकी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, कुसुम बहन, ओ कुसुम बहन, घर पर हो भी या नहीं? अभी इस टाइम क्यों मेरे घर में टपक गई? क्या हुआ रजनी, किस काम के लिए मुझे ढूंढ रही हो तुम? हाय हाय, कैसी बात करती हो कुसुम बहन, मैं क्या हमेशा काम के लिए ढूंढती रहती हूँ तुम्हें? मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पता करने आई हूँ। आ फिर बैठकर बात करते हैं। वैसे आरती बिटिया के हाथ में क्या है? कुछ मंगवाया है क्या खाने के लिए? तूने फिर कुछ खाने को मंगाया है क्या आरती? अरे कुछ क्या, बिरयानी ही मंगवाई होगी ना। हमारी बहू को चटपटी बिरयानी बहुत पसंद है। इस रजनी आंटी को बिना फालतू बोले बिना चैन नहीं आता। मम्मी, वो भूख लग रही थी इसलिए मंगवाया। फिर अजीत भी कह रहे थे कुछ बाहर का खाना है, तो बस। ये हमेशा बाहर से ही मंगवाती रहती है या फिर खुद को भी कुछ बनाना आता है इसे? नहीं, बाहर से ही मंगवाती है। आजकल के बच्चों को कहाँ ही ये सब घर पर बनाना आता है। अच्छा, बहू तो तुझे चटोरी मिली है, साथ साथ अजीत को भी चटोरा बना दिया लगता है इसने। अब देखो ना, खुद को खाना होगा और देखो नाम अजीत का लगा दिया। अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू ऐसी नहीं है। बहन, मैं सब समझती हूँ। ये बहुएं होती है ना, पहले तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन बाद में अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। और देखो तुम्हारी बहू को, ये तो है ही चटोरी। ये जो इतनी चटपटी बिरयानी खाती है ना, देखना दिखाएगी अपने तेवर अच्छे से। आंटी जी, आपको बिरयानी खानी है क्या? बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ, क्यों नहीं। आरती जा, आंटी के लिए भी एक प्लेट में परोस कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। आंटी की तीखी जुबान के लिए चटपटी बिरयानी। इतना बोलकर वो किचन में जाकर 2 प्लेट चटपटी बिरयानी परोस कर उनके सामने रख देती और रजनी देखते ही देखते दोनों प्लेट की बिरयानी गपागप खा जाती और डकार लेते हुए कहती है, क्या बात है, ये चटपटी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार ना इतनी अच्छी बिरयानी खाने का सुख मिला है मुझे, वरना तू तो जानती ही है ना बिरयानी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरी कमाई की बिरयानी तो ये रजनी आंटी चट कर गई। अरे कितने जन्मों की भूखी थी, प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे आरती, जरा बता तो सही, ऑनलाइन खाना मंगवाते कैसे हैं? अच्छा छोड़, बाद में बता दियो मुझे।
अभी मुझे मार्केट जाना है। अच्छा बहन, चलती हूँ मैं। अपनी तीखी जुबान को भी जरा अपने साथ लेकर जाना, और फिर कभी भी इस जुबान के साथ हमारे घर पर मत आना। अरे क्या कहना चाह रही हो बहू? यही कि हमारे घर में आग लगवाने की जरूरत नहीं है। सुना है मैंने कैसे आपने मम्मी जी और दादी माँ के बीच लड़ाइयाँ करवाई हैं। अब यही सब आप मेरे और मम्मी जी के बीच कर रही हो, तो आंटी जी ये तो नहीं हो पाएगा। कुसुम, तेरी बहू बेइज्जती कर रही है मेरी, और तू चुपचाप सुन रही है। वैसे तो मेरी बहू ने एकदम सही कहा है। आज तक मैं कभी शर्म की वजह से ये सब कह नहीं पाई, लेकिन मेरा काम मेरी बहू ने कर दिया। तो जैसा कि मेरी बहू ने कहा है वो तू हमेशा याद रखना। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है। क्या मम्मी, मैंने बिरयानी क्या पड़ोसन को खिलाने के लिए मंगवाई थी, अभी मैं क्या खाऊंगी? अरे बहू, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता वो सच में खाने बैठ जाएगी। सच में वैसे सारी ही खा गई। वैसे बेटा, तूने सच में आज वो कर दिया जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई। हाँ मम्मी जी, अजीत ने मुझे सब बताया है इनके बारे में। अब ये कभी घर का मुंह भी नहीं देखेंगी। और चलिए अभी आप मेरे लिए बनाओ बिरयानी, वो भी मटन वाली। मटन वाली क्यों? तूने तो चटपटी बिरयानी मंगवाई थी ना। मेरा मूड बदल गया, अभी मुझे मटन बिरयानी खानी है। हाँ तो जाकर खुद बना ले। अरे दाल चावल जितना आसान थोड़ी ना है बिरयानी बनाना, जो तेरे कहने भर पर मैं लाकर हाजिर कर दूं। मम्मी जी बना दो ना प्लीज, बदले में आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। चल अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, लेकिन अब से तुझे बिरयानी खाना कम करना होगा। देख रही हूँ तो इतने दिनों से बिरयानी खा खा कर फैलती जा रही है। आज जितना खाना है ना जी भर के खा ले, उसके बाद नहीं। मम्मी आप तो जज्बाती हो रही हो, देखो मम्मी होने का गलत फायदा मत उठाओ। ठीक है, फिर खुद जाकर बना ले। अरे ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, समझा करो। अब जाओ बना दो। जिसके बाद कुसुम मटन बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती है और रात के खाने में वही सबको परोस देती है। दोनों मिलकर बिरयानी खाने का आनंद लेते हैं और कुसुम की बात मानकर अब आरती बिरयानी खाना कम कर देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।